सुबह की धूप बिल्कुल आयरा की मुस्कुराहट जैसी थी। एक आम सी लड़की जिसके ख्वाब आम नहीं थे। उस दिन वक्त रुक गया था जब आयरा और साइम की नजरें पहली बार टकराई। शायद किस्मत ने यहीं से उनका सफर लिख दिया था। दोस्ती के उन पलों ने कुछ और ही रंग भर दिए, जहां हर मुस्कुराहट एक नया एहसास थी और हर बात दिल के करीब। उस रात आयरा ने कुछ अजीब महसूस किया, जैसे उसके अंदर कोई ताकत जाग रही हो, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। प्यार अपनी रवानी में था। आयरा और साइम अब एक दूसरे के बिना अधूरे थे, लेकिन उन्हें क्या पता किस्मत उनके लिए कुछ और लिख चुकी है। उस रात बिजली ने सिर्फ आसमान नहीं, आयरा के अंदर भी कुछ जगाया था। एक चमक जो अब कभी बुझ नहीं सकती थी। आयरा को समझ नहीं आ रहा था, क्या वो बदल रही है या दुनिया उसे पहचान नहीं पा रही। उस लम्हे आयरा ने अपना सब कुछ कह दिया। साइम, तुम मेरी दुनिया हो, पर दिल के कोने में एक डर था, कहीं ये दुनिया ही ना बदल जाए। कुछ दिन बाद साइम जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। हवा भारी थी और अंधेरा गहरा। फिर एक आवाज ने उसका नाम लिया और सब कुछ बदल गया। फोन की दूसरी तरफ साइम था, चीखता हुआ, आयरा, आयरा, मुझे बचा लो। उस पल आयरा के दिल ने रुकना छोड़ दिया और ताकत उसके अंदर उमड़ आई। आयरा ने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ हवा की चीख थी। जंगल ने जैसे साइम को निगल लिया था। आयरा के दिल में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, साइम को बचाना है। उसके अंदर कुछ तो बदलने लगा था। उसके हाथ से निकलती लाल रोशनी अब खुद उसे बुलाने लगी थी। ताकत जो उसके खून में दौड़ रही थी। आयरा अब वो लड़की नहीं रही, वो परवाज़ इश्क थी। लाल मास्क, सुनहरी बाल और अंधेरों से लड़ने वाली रोशनी। उस पल आयरा ने पहली बार उड़ना सीखा, जज्बात के परों पे, मोहब्बत के आसमान में। रात का अंधेरा गहरा था, लेकिन आयरा का इरादा उससे भी ज्यादा रोशन। उसे सिर्फ एक मंजिल दिख रही थी, वो था उसका साइम। जंगल के बीच वो खौफनाक साया उभर आया। साइम उसके जाल में था और आयरा के लिए अब वापस का रास्ता नहीं था। एक जोर का धमाका हुआ और फिर सिर्फ रोशनी थी। आयरा ने पहली बार अपनी पूरी ताकत खोल दी थी मोहब्बत के लिए। उसने गोश्त को अपनी टांग से उछालकर जमीन पे पटक दिया। हर किक में साइम का नाम था, हर सांस में एक दुआ। जंगल में अब सिर्फ सुकून था। आयरा ने साइम को बाहों में ले लिया और कहा, साइम, मेरी जान, मैं आपके पास हूं। मेरे होते हुए कभी कोई तेरी परछाई की तरफ भी नहीं देख सकता। उस मोहब्बत जीत गई थी और अंधेरा हार गया था। सुबह की रोशनी ने जंगल से अंधेरा मिटा दिया था। आयरा के दिल में अब सिर्फ एक सुकून था। साइम की सांसें फिर चल पड़ी थी। अगले दिन शहर भर में एक ही खबर थी, लाल मास्क वाली लड़की ने मौत को हरा दिया। लोग उसे दास्तां कहने लगे, क्रिश गर्ल। साइम ने आंखें खोली और सिर्फ आयरा को देखा। बोला, तुम मेरी रूह हो आयरा, चाहे तुम क्रिश गर्ल भी क्यों ना हो। वो सोच रही थी, क्या अब वो सिर्फ आयरा रही है या दुनिया को क्रिश गर्ल की जरूरत है। पहचान का ये राज उसके अंदर ही था। मोहब्बत ने आयरा को क्रिश बनाया और जिम्मेदारी ने इंसान। अब उसका परवाज सिर्फ एक कहानी नहीं, एक नया मकसद था। आयरा अब सिर्फ एक नाम नहीं रही थी। जब भी कहीं अंधेरा होता, क्रिश गर्ल रोशनी बनकर आती। उसकी पहचान अब खौफ नहीं, रहमत बन गई थी। बच्चों के चेहरे पे हंसी उसकी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन हर रोशनी के सामने एक साया होता है, और वो साया अब आयरा की तरफ बढ़ रहा था। साइम ने कहा, जो भी हो आयरा, मैं तुम्हारे साथ हूं। आयरा मुस्कुराई। उसके लिए यही सबसे बड़ी ताकत थी। उसने समझा लिया था कि परवाह सिर्फ आसमान तक नहीं, दिल तक होती है। क्रिश गर्ल अब पूरी दुनिया की उम्मीद थी। रोशनी जितनी तेज चमकती है, उसका अंधेरा उतना ही गहरा होता है। और आयरा की जिंदगी में फिर से एक नया अंधेरा लौट आया था। वो था एक नया दुश्मन। ताकत उसके पास भी थी, लेकिन इरादा आयरा से कमजोर था। इस शैतानी दुश्मन ने आयरा को अपने काबू में करने के लिए सबसे पहले उसके प्यार को नुकसान उठाया। उसने साइम के ऊपर उसका पूरा घर गिरा दिया था ताकि आयरा को काबू कर सके। और साइम ने तो सिर्फ आयरा का नाम लिया और वो आवाज आयरा के दिल तक पहुंच गई, जैसे मोहब्बत ने उसे फिर बुला लिया हो। वो वापस आई थी, सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं, अपने प्यार और इंसानियत को बचाने के लिए। आसमान फट रहा था,
बिजली टूट रही थी। क्रिश गर्ल और उसका दुश्मन दोनों समझ गए थे, अब ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं, जज्बात की भी है। तूफान से पहले हमेशा चुप होती है, वो चुप जो आयरा के अंदर एक जुनून बनकर जल रही थी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक लड़की की कहानी थी जो अपने प्यार के लिए खुद कयामत बन गई थी। उसके लिए आयरा अब इंसान नहीं, एक दुआ थी जो अब जिंदा हो गई थी। वो मार नहीं रही थी, वो नजात दे रही थी ताकि कोई और आयरा बनने की मजबूर ना हो। उसके बाद आयरा साइम को अपनी बाहों में उठाती है और ऊपर एक बुर्ज पे जाके अपनी गोद में साइम को लेटा लेती है। साइम क्योंकि बहुत जख्मी होता है तो आयरा से ये हालत देखी नहीं जाती, तो आयरा साइम को उठाती है और उड़ती हुई हॉस्पिटल में ले जाके बेड पे लेटा देती है और साइम के लिए बहुत परेशान होती है। तो फिर डॉक्टर आती है और साइम के जख्मों पे मेडिसिन लगाती है, जिससे साइम को थोड़ा सुकून मिलता है और इस तरह कुछ दिन बाद साइम ठीक हो जाता है। और फिर आयरा साइम को अपने घर ले जाती है और फिर वो साइम के साथ बैठ के लंच करती है और अपने हाथों से साइम को खाना खिलाती है और उससे प्यार करती है। और यूं परवाज़ इश्क का सफ़र पूरा हुआ जब एक लड़की ने दुनिया को ये सीख दी कि असली ताकत प्यार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।